नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2025। जी हाँ, इस एग्ज़ाम 2025 की बात करने जा रहे हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे। 2025 के एग्ज़ाम की जो बात करेंगे, इन पॉइंटों के आधार पर बात करेंगे। अब आप लोगों के सभी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे कि 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, है ना, या आपका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में बात करेंगे एमपीपीएससी प्री 2025 की तैयारी के बारे में कि आखिर प्री की तैयारी की जाए या फिर मेंस की तैयारी की जाए या प्री या मेंस दोनों की तैयारी की जाए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं नोटिफिकेशन को लेकर आपको डेट डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरा आयोग में कोई रिलेटिव बैठा हुआ है या मेरा आयोग से कोई रिश्ता है कि आयोग की सारी जानकारी मुझे पता होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक पिछले आंकड़ों के मुताबिक जो पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन्हीं के आंकड़ों के मुताबिक आपको एग्ज़ाम डेट क्लियरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ। क्लियर है? ऐसा कोई भी क्लियरिटी मैं नहीं बता रहा हूँ कि मेरा कोई आयोग के साथ कोई रिलेशन है या आयोग में मेरा कोई सदस्य बैठा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा संबंधित एक आउटलाइन दे रहा हूं कि इस आपका जो पेपर है इस डेट में हो सकता है या इस डेटेड में आपका इस मंथ में आपको नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, एक अनुमान बता रहा हूं। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो नोटिफिकेशन है एमपीपीएससी प्री 2025 का, तो ये जो नोटिफिकेशन है मैंने एक आंकड़ा लगाया है। पिछला जो आपका देखेंगे, पिछले जो नोटिफिकेशन आते रहे हैं उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक अनुमान लगाएंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपका, देखिए मैं एक्चुअली पहले क्लियर कर दूं कि ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अभी तक 4-5 सालों से ये चला आ रहा था कि 2-3 साल पहले के पेपर आपके अलग अलग आपके ईयर में होते रहे हैं। क्लियर है? लेकिन 2024 के बाद ये सारी चीज़ें फिनिश होने वाली हैं। यानी एमपीपीएससी प्री जो है 2024 का वो 24 में ही फिनिश हो रहा है और इसका मेंस भी 24 में ही हो रहा है। अब 2025 पहला सत्र आएगा, इसमें जो 4-5 सालों में बात कर रहा हूँ, जो पहला सत्र आएगा जो आपका 25 का एग्जाम 25 में ये आयोग क्लियर करना चाह रहा है। समझ रहे हैं? प्री को भी और मेंस को भी। तो मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा अनुमान है कि ये जो नोटिफिकेशन है लगभग दिसंबर या जनवरी के आसपास आयोग जो है डिक्लेयर कर देगा, नोटिफिकेशन जारी कर देगा। क्लियर है? अब जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो आप बोलेंगे सर एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराएगा आयोग? तो ये 5 से 6 सालों का मैंने एनालिसिस किया है। इसके बाद अगर देखेंगे तो आयोग जब नोटिफिकेशन निकालता है तो 3 से 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है लगभग। तो ये एग्ज़ाम आप अगर देखेंगे तो मार्च और अप्रैल के मध्य आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, ये संभावना है। क्लियर है? और वहीं मैं बात कर लेता हूं। अब दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर करना है माइंड में कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आना है। आपका दिसंबर या जनवरी के बीच में 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल के आसपास कंडक्ट करा लिया जाएगा आयोग द्वारा। क्लियर है? इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ तैयारी में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी, क्या पीएससी प्री का पढ़ें या फिर मेंस का पढ़ें, एमपीपीएससी प्री 2025 का मेंस पढ़ें या फिर क्या पढ़ें, आप प्री पढ़ें। तो देखिए सबसे पहले आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमेशा मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए। तो मध्यम मार्ग में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको प्री और मेंस, आपको भी पता है कि प्री पास करके आप कलेक्टर तो डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, आपको भी क्लियर है। प्री पास करेंगे तो आपको मेंस निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो प्री बेस पढ़ेंगे तो फिर मेंस में अटक जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो आपको 3 फेजेस में गुजरना पड़ता है, आपको प्री प्लस मेंस, फिर आपको इंटरव्यू होता है। तो अभी क्यों ना आप देखेंगे तो टाइम अगर देखेंगे तो टाइम कितना है अभी आपके पास, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना। लगभग 4 से 5 महीने आपके ये हैं, वो 4-5 महीने वो लगभग आप अगर आप एक अनुमान आंकड़ा लगाएंगे तो आपके पास 8 से 10 महीने मैक्सिमम लगभग 10 से 12 महीने का टाइम आपके पास है ना। 10 महीने तो मैं मिनिमम आप ले सकते हैं कि 10 महीने 9 से 10 महीने आपके पास बराबर का टाइम है। तो इस जो टाइम जो है इसमें आपको मेंस और प्री दोनों को आपको लेकर चलना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है। क्लियर है? तो मैं आपको बता देता हूं कि एमपीपीएससी प्री और मेंस को कैसे कवर करना है। अब देखिए मेंस और प्री का दोनों को आपको सिलेबस निकालना है और सिलेबस को आप अध्ययन कीजिए। मोटे मोटे जो टॉपिक हैं, मोटे मोटे जो विषय हैं आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपका इतिहास है,
इतिहास में देखेंगे, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो फिर इतिहास में आपको प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा, है ना। वो टॉपिक उठाइए जो प्री प्लस मेंस दोनों में है। तो एक बार सिलेबस को अध्ययन कीजिए, फिर इतिहास को पढ़ना चालू कीजिए, हिस्ट्री। क्लियर है। तो इसमें पहला पेपर भी आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा मैं वही बात कर रहा हूँ अर्थशास्त्र। आपको भी पता है इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। थर्ड पेपर में अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा पार्ट ए इकोनॉमिक्स का डाला गया है। इसके अलावा प्री में भी बहुत ज़्यादा जो इसका पोर्शन है इकोनॉमिक्स का डाला गया है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका थर्ड पेपर भी क्लियर हो जाएगा, आपका पार्ट ए। और इसके अलावा MPPSC प्री का जो सिलेबस है आपका उसका भी इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वही डायमेंशन उठाइएगा जो प्री प्लस मेंस दोनों में। क्लियर है। तो ये आपको देखना है। वही विज्ञान आपको भी पता है थर्ड पेपर में पार्ट बी में आपको पूरा का पूरा साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, मैथमेटिक्स भी है। तो आपको देखना है बायोलॉजी, यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ें में से वो चीज़ें उठाएंगे जो मेंस प्लस और प्री में दोनों चीज़ों में कॉमन है, आपको भी पता है ना। साइंस और साइंस प्री में भी है आपके और मेंस में भी है थर्ड पेपर में। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ भूगोल की। तो भूगोल भी आपको देखना है। MP का भूगोल देखेंगे, इंडियन जियोग्राफी देखेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी हटा ही दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो भूगोल आपको पढ़ना है मोटे मोटे तौर पर, है ना। और इसके अलावा बात करेंगे पॉलिटी। ये वो विषय हैं दोस्तों कि आपको मेंस और आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा पकड़ बनाएंगे आपकी, है ना। एग्जाम क्वालिफाई करने में इन्हीं विषयों का योगदान रहेगा। अगर आपने 8 से 10 महीने इन्हीं विषयों को आपने दिया है तो आपकी अच्छा मेंस प्री में स्कोर करेंगे। इसके साथ आपके लिए जो मेंस के लिए हेल्पफुल रहेंगे यही पोर्शन रहेंगे आपके लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री प्लस मेंस दोनों को आपको लेके चलना है। इन टॉपिकों पर, इन विषयों पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भूगोल, वहीं बात कर रहे हैं राजनीति। क्लियर है। तो ये अगर आप क्लियर करते हैं 8 से 10 महीने में, तो 8 से 10 महीने अगर आप पढ़ते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपका मेंस और प्री दोनों चीज़ें आपको कवर होने की, यहाँ से पूरी चीज़ें क्लियरिटी के साथ आपके कवर हो जाएंगी, है ना। तो इस वीडियो में मैंने बस इतना ही चीज़ें क्लियर की है कि आपका कंडक्ट कब होने वाला है एग्ज़ाम और आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, है ना। तो ये आप जहन से निकाल दीजिए कि माइंड में कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा। ये आयोग का डिक्लेरेशन में बता रहा हूँ आपको, ये अनुमान मैं अपने अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। एग्जाम लगभग आपका मार्च और अप्रैल के बीच में ही कंडक्ट हो जाएगा और इसके बाद 4 से 5 महीने में आपका मेंस भी कवर वहाँ पर कंडक्ट करा लेगा आयोग। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।